Assalamu alaikum, dear students. Today we will be discussing kinds of sentences on the basis of their function. सेंटेंस को जो है ना हम दो तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। एक तरह से जो होती है ना स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन होती है, जिसमें हम पढ़ते हैं सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन है, जिसमें हमारे पास चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं या एजर्टिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। इस चार टाइप्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे विद एग्जांपल। अच्छा, इस टॉपिक में से ईटा 2022 का जो सीटी का पेपर था, मैंने चेक किया, उसमें से 2 एमसीक्यूज आए थे। अब ये ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप सीख लेते हो तो आप 2 सेकंड में जो है ना एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह इस टॉपिक में से कोई भी सवाल आएगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर लोगे। अच्छा, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। सबसे पहले देखते हैं, देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की हमारे पास 4 काइंड्स होते हैं। ये जहन में रखो, ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशन नहीं है बल्कि फंक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन है। ठीक है। पहला जो काइंड है सेंटेंस का वो हमारे पास है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं या असर्टिव सेंटेंस होते हैं ये कब इस्तेमाल होते हैं। जो ये वाला सेंटेंस होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब भी हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, जब भी हम कोई जनरल बात करते हैं। ठीक है। एन ओपिनियन, जब भी हम अपनी राय देते हैं तब हम ये वाला जुमला इस्तेमाल करते हैं डिक्लेरेटिव। अ सजेशन, जब हम किसी को सजेशन देते हैं, मशवरा देते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। या फिर अ प्रोवर्ब, कोई भी मुहावरा होता है प्रोवर्ब, ये जो प्रोवर्ब होते हैं ना ये हमेशा डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस में होता है। या फिर अगर किसी यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में हम बात करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं वो बात जो हर जगह पे सच हो, पूरी दुनिया में वो बात तस्लीम की जाती है सच। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, वो सच जो हर जगह पे सेम ही माना जाता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सूरज ईस्ट से निकलता है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, क्योंकि हर जगह पे लोग यही कहते हैं और इसको मानते भी हैं। तो यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंसेस जो होते हैं ना वो भी डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। अब आप इसकी पहचान कैसे करोगे, एग्जाम्पल के ज़रिए से जो है ना आपको पता चलेगा कि मैं इसकी पहचान कैसे करूँगा। पहला हमारे पास एग्जाम्पल है। अच्छा, इससे पहले ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है, एंड विद अ फुल स्टॉप। ये वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ये हमेशा फुल स्टॉप में ख़त्म होते हैं। इनके आखिर में क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, द टीचर इज गोइंग टू द क्लास। उस्ताद क्लास में जा रहा है। तो ये क्या है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, आप जनरली स्टेटमेंट दे रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अगर मैं इसको नेगेटिव बना लेता हूं, द टीचर इज नॉट गोइंग टू द क्लास, तो ये भी क्या होगा, असर्टिव होगा या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। तीसरा देखो, आतिफ इज अ गुड सिंगर। अब ये वाला जो सेंटेंस है आप जरा गौर करें, आतिफ एक अच्छा सिंगर है, ये एक ओपिनियन है, यानी आपकी क्या है, राय है। तो ये एक डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस है। अच्छा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए ये क्या होगा, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस होगा। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ये एक मुहावरा है। ठीक है, तो प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब भी डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस में कंसीडर किया जाता है। तो ये हो गया असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब दूसरी टाइप पे आते हैं। हमारे पास दूसरा टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ये वो वाले जुमले होते हैं जिसमें हम कमांड देते हैं, किसी को हुक्म देते हैं।
जब हम किसी को हुक्म देते हैं तो इंग्लिश में उस जुमले को क्या कहते हैं, वो वाला जो जुमला आप इस्तेमाल करोगे वो होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। दूसरा एडवाइस, जब आप किसी को नसीहत करेंगे, ठीक है, जब आप किसी को नसीहत करेंगे तो कौन सा जुमला इस्तेमाल करेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस आप इस्तेमाल करोगे। तीसरा रिक्वेस्ट, जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, किसी से आप दरख्वास्त करते हो, तो वो वाला जो जुमला आप इस्तेमाल करोगे, कौन सा जुमला इस्तेमाल करोगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करोगे। एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं। पहला पहला है हमारे पास गेट आउट, बाहर निकलो। गेट आउट, आपको टीचर कहता है ना कि गेट आउट ऑफ द क्लास, तो ये आपको क्या दे रहा है, कमांड दे रहा है, आपको हुक्म दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। तो ये यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। दूसरा एग्जांपल देखो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। ये क्या है, ये एक एडवाइस है, ठीक है, ये क्या है, एडवाइस है। आप नसीहत कर रहे हो किसी को, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा देखो, प्लीज बी पेशेंट, ये आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप दरख्वास्त कर रहे हो, बराए मेहरबानी सब्र कीजिए, ठीक है, सब्र से काम लीजिए। तो ये आप क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो ये कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम कभी कमांड देते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, एडवाइस किसी को नसीहत करते हैं, या फिर रिक्वेस्ट या किसी से दरख्वास्त करते हैं। आपने इंग्लिश वाले सेंटेंस को देखना होगा कि ये सेंटेंस हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कमांड दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है या एडवाइस दे रहा है। अगर इन तीनों में से कोई एक वो बता रहा है आपको, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। अच्छा, तीसरा हमारे पास होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है सवालिया जुमले, ठीक है, ये वो वाले जुमले होते हैं जब आप किसी से सवाल करने के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो जब भी सवालिया जुमला होगा उसके आखिर में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, ये पॉइंट आपने लाजमी याद रखने हैं। सवालिया जो जुमला होगा या जिसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है, उसके आखिर में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हु इज़ योर फादर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हेन आर यू गोइंग टू लाहौर, आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना, और क्वेश्चन मार्क लगे आखिर में, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बहुत ही आसान है। अब हम देखते हैं कि जो चौथा सेंटेंस होता है जिसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो क्या होता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो फोर्थ काइंड है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम अपने ये एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। ऐसे जुमले जब जब भी हम अपने जज्बात का, बहुत ही गहरे जज्बात का इजहार करते हैं, तब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की पहचान बहुत ही आसान होती है। इसमें आपने देखना ये होता है कि जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क इसको कहते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। फॉर एग्जांपल, लॉस, पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट द मैच। तो अलास जो है ना, ये एक ऐसा वर्ड है हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम अपनी अफसरदगी का इजहार करते हैं, ठीक है, लॉस, पाकिस्तान हैज़ लॉस्ट द मैच। लेकिन अगर हम खुशी का इजहार करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हुर्रा, पाकिस्तान हैज़ वोन द मैच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है दोनों में। तीसरा एग्जांपल है हमारे पास, व्हाट अ शेम, आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। चौथा एग्जांपल है हमारे पास, हाउ कोल्ड द नाइट इज, तो ये भी हमारे पास एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और इसमें से जो है ना, इसको आपने ज़रूर देखना है। इसमें से 8 MCQs हर बार 2 या 1 MCQs ज़रूर आते हैं, और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बहुत आसानी से MCQs सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है, कहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।